हेलो फ्रेंड्स, फिरदौस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 का सिविक्स चैप्टर 4 हमारा संविधान का सभी क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग मिलान वाला क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। पहला है, भारत का संविधान खाली स्थान है जबकि ब्रिटेन का संविधान खाली स्थान है। तो भारत का संविधान लिखित है और जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। दूसरा है, संविधान की खाली स्थान संविधान का सारांश है तो प्रस्तावना संविधान का सारांश है। तीसरा है, भारत का संविधान एक खाली स्थान के द्वारा बनाया गया है तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। चौथा है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद है जिसके अध्यक्ष खाली स्थान होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं। आइए अब हम लोग मिलान वाला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। अ को ब से मिलान करना है। क है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका मैच हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ। दूसरा है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष का हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मैच कराएंगे। ग है, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ मैच कराएंगे। घ है, मरांग गोमके का हम लोग जयपाल सिंह के साथ मैच कराएंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या बताती है? उत्तर है, आप प्रतिदिन विद्यालय में प्रार्थना सभा में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बोलते हैं। वास्तव में संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का सारांश है। यह हमारे संविधान का आईना है जिसे कोई भी पढ़कर इसके बारे में संक्षेप में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। वास्तव में संविधान की प्रस्तावना उन मानव मूल्यों को उजागर करती है जो देश की एकता एवं अखंडता के लिए अनिवार्य है। यह ऐसे देश के निर्माण की बात करती है जहां हर नागरिक समान हो एवं हर व्यक्ति की गरिमा प्रतिष्ठा सुनिश्चित हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आज़ादी के बाद भारत के एक संविधान की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? आइए हम लोग उत्तर इसका देखते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद भारत की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह जरूरी था कि देश के सभी नागरिकों द्वारा स्वीकृत संविधान हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट्स कर लेंगे। संविधान किसे कहते हैं? उत्तर है, आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जयपाल सिंह मुंडा कौन थे? उत्तर है, जयपाल सिंह मुंडा वर्तमान खूंटी जिले के टकरा गांव के निवासी थे। वे एक आदिवासी नेता, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। उनके नेतृत्व में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। वे एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे। 1939 में उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया एवं उसके अध्यक्ष बने। संविधान सभा का सदस्य बनने का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ। संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने आदिवासियों से संबंधित मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। 1950 में उन्होंने अखंड पार्टी का गठन किया। उन्हें प्यार से मारंग गोमके कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर है, आज दुनिया के प्रायः सभी देशों के पास संविधान है। किसी देश का संविधान उन आदर्शों का सूचीबद्ध रूप होता है जिनके आधार पर नागरिकों की इच्छाओं और सपनों को साकार किया जा सकता है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश के शांतिपूर्ण
शासन, संचालन तथा विकास के लिए निश्चित नियम कानून का होना अत्यंत आवश्यक है। ये नियम कानून देश के संविधान में वर्णित रहते हैं। बहुसंख्यकों की निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। संविधान ही किसी देश के राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है, यानी यह बताता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, चर्चा कीजिए। उत्तर है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद भारत की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह जरूरी था कि देश के सभी नागरिकों द्वारा स्वीकृत एक संविधान हो। हमारे देश के संविधान के निर्माण की शुरुआत आज़ादी की लड़ाई के साथ ही शुरू हो गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 ईस्वी में संविधान सभा के चुनाव हुए। निर्वाचन के लिए निम्न तथ्यों का ध्यान रखा गया। पहला है, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि हो। दूसरा है, निर्वाचन में वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई, वरन प्रांतीय विधानमंडलों को ही संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार दिया गया। संविधान का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा द्वारा कुछ समितियों का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की। डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष बने। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी कारण इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, यानी संविधान का पिता भी कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू हुआ। संपूर्ण संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा।